हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की मकर राशि की। और मकर राशि में ये देखते हैं कि क्या क्या ग्रह गोचर की स्थिति है और क्या सफलताएं आपके लिए 2025 में मिलने वाली हैं। विशेष करके उन सक्सेस को एक एक करके डिफाइन करते हैं कि जो आपके जीवन में जो सक्सेस आ रही है 2025 में, उन्हीं को टारगेट करते हैं और उन्हीं को आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए विश्लेषण में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मकर राशि है और मकर राशि में अभी 14 से कल से ही यहाँ पर सूर्य गोचर करने आ गए हैं मकर राशि में। मकर राशि में जब भी हर साल सूर्य गोचर करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। सूर्य का एक एक हाउस में एक महीने में रहना ये बहुत बड़ी एक प्रशस्ति बताता है उस राशि के लिए, क्योंकि उस समय जब ही वो उस राशि में प्रविष्ट होते हैं उस समय संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब है कि एक विशेष पर्व उस दिन हो जाता है और उस दिन स्नान का महत्व है, दान का महत्व उस दिन बनता है। विशेष करके जब मकर संक्रांति को यहाँ पर सूर्य आते हैं तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ता है कि इस दिन को कई जगह पोंगल के नाम से मनाया जाता है, कई जगह इसको खिचड़ी संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि फसल से जुड़ा हुआ है इसलिए चावल, चूड़ा और उसके साथ दही, ये भी कई स्थानों पर इसमें हमारे देश में इसको खाया जाता है। खिचड़ी की परंपरा भी है। गोरखनाथ का जो मंदिर है, तो गोरखनाथ के मंदिर में वहां पर जो कि शिव से संबंधित ही हैं, वहां पर शिव के ही एक अवतार हैं गोरखनाथ जी। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में खिचड़ी सभी लोगों को वितरण की जाती है। सबसे पहले प्रसाद चढ़ाया जाता है खिचड़ी को ही और उसके बाद सब लोगों को खिचड़ी का वितरण किया जाता है। चलिए देखते हैं कि मकर राशि पर सूर्य के आने से किस तरह से सजावट बनी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले पंचम स्थान को देखिए। मकर राशि में यहाँ पर गुरु जुपिटर यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है हमारी ज्ञान के लिए, हमारी बुद्धि के लिए और हमारी जो जो हमारी प्लानिंग्स है उसके लिए एक बहुत अच्छा स्थान पंचम स्थान माना जाता है। सेकंड हाउस में भी देखते हैं तो यहाँ पर शुक्र जो है, शुक्र की छटा यहाँ पर बनी हुई है और शुक्र की छटा शनि के साथ में बनी हुई है। कुटुंब, वाणी और जो परिवार है, यहाँ तक कि जो आपका संचित धन, बैंकिंग है, इस पर शुक्र की यहाँ पर पूरी पूरी यहाँ पर छत्र छाया बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपके आपके साथ में शुक्र से संबंधित इस समय पैसे का जो निरंतरता बनी होगी। अब वो सेकंड हाउस में है, इसलिए कह सकते हैं कि आपका वाणी और परिवार भी इस समय अच्छा होगा। शुक्र के जो इन हाउसेज में गोचर होगा ये बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और मई से पहले या जून से पहले ये कह सकते हैं कि आपको 100% सफलता इनमें प्राप्त हो रही है। जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं बेसिक एजुकेशन से लेकर के और जो संतान की पढ़ाई लिखाई है या हायर स्टडी है, उसमें विशेष प्रकार के प्रयोजन से आपको सफलता मिलेगी या उन बच्चों को सफलता मिलेगी जो कि इस समय हायर स्टडी में चल रहे हैं। उसके साथ साथ में मैं बताऊंगा कि सक्सेस का ये सबसे अच्छा बिंदु ये है कि जो ये स्थान है ये गुरु से भी और शुक्र से भी प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर मई से पहले यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर शुक्र का भी प्रविष्ट होगा, शुक्र इन स्थानों में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा सफलता के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा पड़ाव यहाँ पर बन रहा है। मई जून से पहले यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलना 100% है। नंबर 1 सक्सेस। इसके बाद यदि हम अगली सफलता के बारे में बात करते हैं तो जो सेकंड हाउस है और जो थर्ड हाउस है, यहाँ पर की स्थिति देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पर ठीक 29 मार्च को थर्ड हाउस में जाएंगे। उससे पहले इस स्थान के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। जो सेकंड भाव है ये हमारा वाणी, कुटुंब और घर का स्थान है। यहाँ पर कई प्रकार से मांगलिक कार्यों से संबंधित, यहाँ पर कई प्रकार से वृद्धि से संबंधित, ये अभी यहाँ पर 13-14 फरवरी के बाद बहुत कुछ प्रगति यहाँ पर देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 29 मार्च 2025 को आएंगे तो उस समय आपको 30 मार्च को आपकी जो 7.5 है उसका वक्त भी खत्म हो जाएगा। और थर्ड हाउस में कहा जाता है कि थर्ड हाउस में शनि का जो गोचर होता है ये अच्छा भी माना जाता है,
साथ साथ में कई चीजों की प्राप्तियां थर्ड हाउस से हो जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, हमारा का मेथड्स है, हमारी सफलता है, हमारा स्किल है, हमारी क्रिएटिविटी है। और थर्ड हाउस हमारा कॉन्फिडेंस का होता है। जब आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा और कई कार्यों को करने की आपकी तेजी आएगी, तो इस हाउस से संबंधित आपको कई प्रकार की प्राप्तियां संभव हैं 2025 से और 2027 तक। विशेष करके जो यहाँ पर शनि आएंगे उस समय विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि उसी समय यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे। एक बहुत अच्छी छवि उस समय यहाँ पर होगी। मैं ये समझता हूं कि यदि जो लोग भी अपने मुख्य रूप से अपने अपने जो जो उनका डायरेक्शन है, जो वो इस समय कार्य कर रहे हैं, उन पे अच्छा सा इस समय यदि ध्यान देते हैं, तो 29 मार्च के बाद कई अच्छी प्रोग्रेस उनके लाइफ में आएगी 2025 से और 2027 तक। अब मैं आपको ये कहूंगा कि इस स्थान की बेवजह की जो चिंता होंगी आपके परिवार की, वो आपकी दूर हो जाएंगी। परिवार में यदि कोई किसी से व्यवहार ठीक नहीं था, वो व्यवहार ठीक हो जाएगा। ठीक 30 मार्च को जैसे ही यहाँ पर शनि आएंगे, इस स्थान को छोड़ेंगे, इस स्थान से संबंधित पारिवारिकता से संबंधित जो भी अभी यहाँ पर किसी से मनमुटाव होगा वो दूर होंगे। आपको मान सम्मान की स्थिति से लोग देखेंगे और कई प्रकार से आपकी जो प्रोग्रेस से वो लोग अब आपसे खुश होंगे। इस तरह से शनि का प्रभाव यहाँ से छूटेगा और शनि थर्ड हाउस में आएंगे। और थर्ड हाउस में शनि का जाना एक अच्छा ज्योतिषीय माध्यम के द्वारा थर्ड हाउस में शनि का जाना एक बहुत अच्छी प्रशस्ति माना जाता है। अब चलिए, ये दूसरी सक्सेस होगी। तीसरी सक्सेस के बारे में यदि बात करते हैं हम, तो राहु का जो परिवर्तन है, राहु का यहाँ पर जो परिवर्तन है, ये 18 मई को यहाँ से हो जाएगा। और राहु क्योंकि रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए सीधे सेकेंड हाउस में 18 मई को यहाँ पर चले जाएंगे। दूसरे हाउस में यहाँ पर जाने से कई प्रकार से ये राहु का जो ये क्षेत्र था, यहाँ पर जहाँ पे कार्यों में कई प्रकार से रुकावट हो रही थी, अब वो बंदिशें दूर होगी। अब आपकी जो एनर्जी है वो कई प्रकार से एक्सप्लोर होगी और कई प्रकार से लर्निंग, कई प्रकार से जो मेथड्स हैं वो आपके शुरू होंगे। और उससे जो है आपकी जो यहाँ पर है, यहाँ पर जब राहु जाएंगे तो इससे थोड़ी सी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। राहु जो आपकी वाणी है, जो आपका घर परिवार है, उसमें आप ये एक अच्छा सामंजस्य बना रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कार्यों में जो परिवर्तन तो आपका जरूर आ रहा है, लेकिन उससे उसके साथ साथ में बदलाव के साथ में कई सारी प्रवृत्तियां यहाँ पर आपके साथ में आएंगी, क्योंकि राहु आपको एक वो चीजें देगा जिससे कि आप किसी प्रकार से अपने को ये समझ रहे थे कि इसका एक्सप्रेशन मेरे द्वारा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, तो राहु उस एक्सप्रेशन को, बात करने के ढंग को, मेथड्स को, उनको लागू करके आपके परिवार में भी अच्छी स्थिति बनाएंगे। साथ साथ में आप जहां पर कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में भी आपको आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। ये राहु से है। उसके साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि केतु इस समय आपके भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान में यहाँ पर केतु का होना ये सिखाता है कि आप थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड तो होंगे कई सारी चीजों से, लेकिन आपकी जो जो आपके साथ में जो चीजें चल रही है, जो कई दिनों से विलंबित हैं, वो सारी चीजें अब होने वाली हैं। क्योंकि यहाँ से अब यहाँ आश्रम स्थान में जैसे ही केतु यहाँ पर आएंगे, कई पुरानी चीजें, कई घर से संबंधित जो कई सारी चीजें जिनका जिनका अभी तक जो संकल्पित ढंग से जिनका बंटवारा नहीं हुआ था वो अब होगा। जो सोल्ड प्रॉपर्टी नहीं हो रही थी अब वो सोल्ड होगी। इसके साथ साथ में जो परचेजिंग है वो भी आप पूर्ति यहाँ से कर पाएंगे। साथ साथ में करियर में भी बदलाव यहाँ से जो है केतु लाएंगे। केतु का कई प्रकार से बदलाव अष्टम भाव से आना सुनिश्चित होता है। इस तरह से ये आपके लिए कई प्रकार के रिलायबल सोर्सेस यहाँ से केतु यहाँ से लाएंगे। इसके साथ साथ में जो छुपी हुई प्रतिभा है, ये छुपे हुए जो चीजें हैं, उनको लाइट में ला करके उनको आप तक पहुंचाना और किस तरह से उनको आगे बढ़ाना, ये केतु के प्रभाव से यहाँ से आपको मिलेगा। इसके बाद जो अच्छी सक्सेस है सबसे बढ़िया वो गुरु का है। गुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। वो किस तरह से, गुरु यहाँ से यहाँ ये छठे स्थान में जाएंगे ठीक 15 मई को, और उसके बाद चतुर्थ हाउस में यहाँ पर अक्टूबर के महीने में जो यहाँ पर गुरु का गोचर होगा, ये उच्चस्थ होगा, उच्च पदवी वाला होगा, जिससे कि कई प्रकार के अच्छे लाभ और अच्छी स्थिति, अच्छा स्टेटस आपके लिए बनने वाला है।
ये मकर राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। जो अक्टूबर नवंबर में जो परिवर्तन देखा जा रहा है वो बहुत अच्छा एक परिवर्तन यहाँ पर आएगा। गुरु का तीनों हाउसेस में एक ही साल में घूमना ये भी एक बहुत बड़ी प्रशस्ति से कम नहीं है। गुरु अभी आपके पंचम स्थान में है, उसके बाद आपके छठे स्थान में जाएंगे और अतिचारी होकर के वो एकदम बहुत शीघ्र ही पहुंचेंगे आपके ठीक सप्तम भाव में, जो कि व्यापार से संबंधित है, आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित है, आपके कई कार्यों से संबंधित है। जो कार्य रुकी हुई थी सारे कार्य यहाँ से होने की पूर्ण संभावना बनती है। इसके साथ साथ में गुरु का आपका स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना, गुरु की आपके परिवार पे भी ध्यान देना, गुरु का आपके यहाँ से जो आपके धन भाव जो लाभ स्थान वहां पर ध्यान देना, इस स्थान पे ध्यान देना और आपके पराक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम गुरु कर रहे हैं। इस तरह से जो आपके जीवन में सफलता है वो आपके गुरु से भी संबंधित है, सैटर्न से संबंधित है और उसके साथ साथ में राहु केतु का भी जो गोचर है उसके लिए कई प्रकार की अच्छी सफलताएं आपको ला रहा है। जो सफलताएं आपकी 2025 में जो आपके साथ होंगी यही सफलता आपको 2025 से और 2027 तक, क्योंकि जो शनि का मुख्य गोचर है वो थर्ड प्लेस में है जो कि कई प्रकार से लाभ की स्थिति आपको दे रहा है और वहां पर यदि पराक्रम अच्छा है तो आपके कार्यों में भी अच्छा होना स्वाभाविक ही है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपका लग्न क्या है, आपके ग्रह गोचर की स्थिति आपका नेटाल हॉरोस्कोप में क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपका गोचर की स्थिति क्या है। सबको देख करके उसके साथ दशा और अंतर्दशा पर भी विचार करके एक अच्छी वार्ता आपसे की जा सकती है जो कि मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः संतुष्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, आपके साथ बात होगी और मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको पूर्णतः संतुष्ट होगी आप उससे। थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।